श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का परम पुनीत जन्म महोत्सव शास्त्रीय मर्यादाओं एवं परंपरा के अनुसार अष्टमी को 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा एवं सदस्य गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्म महोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अजन्मे के जन्म पर आने वाले श्रद्धालुओं को मथुरा की एक अलग ही छटा देखने को मिलेगी। सदस्य गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी ने कहा कि यह विशेष उत्सव है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्म महोत्सव है। यह उत्सव यादगार और ऐतिहासिक होने वाला है। वहीं 5 दिवसीय कार्यक्रमों को लेकर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया। ऐसा है कि अब के विशेष तिथि है 5251, मतलब 52,500 वर्ष पूरे होंगे भगवान के जन्मोत्सव को। तो जैसे हम लोग शताब्दी मनाते हैं, स्वर्ण जयंती मनाते हैं, रजत जयंती मनाते हैं, हीरक जयंती मनाते हैं, तो उसी भावना से भगवान का एक पूर्णांक है। और अब जैसे अभी तक हम कहते थे कि मथुरा में 5,000 साल पहले भगवान का जन्म हुआ, अभी तक चर्चा करते थे कि भगवान का मथुरा जन्म हुआ 5,000 साल पहले। अब लोग कहेंगे कि 5,500 वर्ष पूर्व भगवान का मथुरा में जन्म हुआ, तो वह देश प्रदेश में संदेश जाए। और ये एक ऐसा अवतार है कि हम एक एक दिन का कैलकुलेशन आज भी बता सकते हैं कि इस तारीख को जन्म हुआ, इतने दिन गोकुल में रहे, इतने दिन जो है नंदगांव में रहे, फिर इतने दिन मथुरा में रहे, फिर इतने दिन द्वारका में रहे और इतने समय बाद गोलोक को वापस गए। यही अवतार है हमारा, जिसका एक एक तिथि का हम उल्लेख कर सकते हैं कैलकुलेटेड, और जिसके प्रमाण आज भी भारत भर में आपको आज भी ब्रज में तो जगह जगह है ही प्रमाण, लेकिन ब्रज के अलावा भी जहाँ जहाँ लीला किए वह प्रमाण आज भी वो पुरातत्व के लोग भी खोज करके निकाल लें, आज भी निकाल लें कि महाभारत कहाँ हुआ उसके हथियार निकाल लें, द्वारका कांड हुई वो जगह निकाल ली गई है। तो ऐसा एक स्वयं सिद्ध अवतार है कि जिसमें कोई विवाद का विषय ही नहीं है। और अब के और वो सब करेंगे, चूँकि 52,500 एक विशेष तिथि है, तो प्रभु से ये प्रार्थनाओं में आपका जो संकल्प होगा वो संकल्प होगा कि प्रभु हमको सामर्थ्य दे कि हम तुम्हारे मूल स्थान पे आपको स्थापित करके और वहीं उत्सव मना सके। और लगभग 400 साल हो गए इस कलंक को देखते हुए। वो ठीक है कि वो लुटेरा औरंगजेब था, धर्मी था, अत्याचारी था, अब तो वो समान नहीं है। तो अब जो सनातन प्रेमी सरकार है, हमारा देश का एक टुकड़ा भी बांट करके अधर्मी ले गए, तो अब वो सब हर दृष्टि से अनुकूल समय आ गया। मतलब जैसे है ना कि जब राम जी का धनुष तोड़ने का नंबर आया तो संग सब अनुकूल रहे, पात्रा बन गया है। भगवान का जन्म समय हुआ तो सब अनुकूल हो गया। यहाँ जन्म हुआ तो ताले खुल गए, पैरे रास हो गए, लोग सोचते थे क्या होगा कैसे होगा, सब कुछ हो गया। तो वो समय पुनः ऐसा अनुकूल समय है कि अब भक्त आते हैं, वो ठीक है मंदिर और सब और बंगले और सब करते हैं, तो उसको देख करके जाते हैं तो बड़े दुखी मन से जाते हैं। उनको पुराने घाव याद आते हैं, वो कलंक दिखता है सामने कि क्या बीती हुए पुरखों पर कि हमारे देवता का मूल विग्रह आज भी मस्जिद की सीढ़ियों में खड़ा हुआ है। आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों में आज भी जो मूल विग्रह खड़ा हुआ है। और हम नहीं कह रहे हैं, ये उसकी जो किताब है जो उसने लिखवाई, मासे साले उसने उल्लेख है, और उसका जो फरमान है उसने स्वयं उसकी सील का जो फरमान मौजूद है। तो प्रभु के चरणों में प्रार्थना होगी कि जैसे रामलला ने कृपा कर दी भक्तों पर, वैसे वो यहाँ भी हम पे आशीर्वाद थे कि हम जल्दी से कलंकों में मिटा करके और जो मूल स्थान है भगवान का उसी जगह उसको स्थापित करके और भव्य महल में विराजमान करके, जिससे दुनिया के कृष्ण भक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और वो कह सकें कि हाँ ठीक है, पुरखों ने वो दिन न देखा, लेकिन उनकी तपस्या उनके बलिदानों का फल है कि रामलला आज दर्शन दे रहे हैं, वैसे हम भी प्रभु के दर्शन उसके मूलस्थान कर सकें। इस संकल्प के साथ में ये 52,500वां भगवान का जन्मोत्सव प्रारंभ किया जाएगा और पूरा विश्वास है कि प्रभु कृपा करेंगे
कि वो दिन जल्दी से जल्दी आए कि हम वो सेवा उनकी करके और वह भक्तों को आनंद दे सके। ये प्रभु के चरणों में प्रार्थना की जाएगी। 3 दिवसीय महोत्सव मनाया जाना है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के करेंगे। तो किस प्रकार की तैयारियां हैं इस बार? नहीं देखिए, वह हम तो 5 दिवसीय मनाते हैं, 3 दिवसीय मना रहे हैं। प्रेस्टीजियर परिषद जो 3 दिवसीय मना रहा है, हमारे यहाँ तो 24 से चल रहा है, 24 से 28 तक बराबर चलेगा। तो हमारी जो तैयारी है आप देखते हैं, हर साल जैसे अच्छा कर। अब के चूँकि 5251 वर्ष है, इसलिए उसको और अब जैसे दीपदान का कार्यक्रम पहले नहीं करते थे, अब के दीपदान का भी कार्यक्रम हो रहा है। जगह जगह उनके अभिनंदन के होर्डिंग लगेंगे, आप देखेंगे। उसी हिसाब से सजावट की जा रही है, उसी हिसाब से बंगला बनाया जा रहा है, रंगोली बनाई जा रही है कि लोगों को लगे हाँ कोई विशेष पर्व है। 5251 का मतलब लोग कहेंगे इस तिथि को याद रखें। मतलब जो भी श्रद्धालु देश विदेश से आए वो 5251 क्या है इसका उल्लेख करते हुए उसके बारे में जान करके जाए, इस भावना से। और प्रेस्टीजियर परिषद भी इसी भावना से कर रही है। उनका भी उद्देश्य यही है कि माननीय योगी जी आ ही रहे हैं, 25 को आकर के उनके कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे। तो उनके भी सामने मोटो ये होगा कि 5251 क्या विशेष बात है। उसके समय ये भी होगा भगवान का कब जन्म हुआ, कब भगवान ने महाभारत कराया, कब भगवान गए, तो वो सब चीज़ की चर्चा होगी। इस भावना से ये भव्यता से और दिव्यता से उत्सव मनाया जा रहा है। 5251वां जन्म दिवस ठाकुर जी का मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण के 55,000वें 5251वें जन्म महोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। श्रद्धालु जिस भाव से भगवान के दर्शन के लिए पधार रहे हैं, दर्शन के उपरांत उनके भाव की पुष्टि हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का प्रयास श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे विशिष्ट जन्मोत्सव में भगवान पद्म कांति पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे और सोम चंद्र का पोशाक भगवान धारण करेंगे। पद्म कांति पुष्प बंगला और सोम चंद्र का पोशाक में धारण करके जब भगवान दर्शन देंगे तो श्री ठाकुर जी के इस मनोहारी स्वरूप का दर्शन कर कर भक्त निश्चित ही अभिभूत हो उठेंगे। इस वर्ष क्योंकि भगवान का 5251वां जन्मदिन है, तो 25 अगस्त को भगवान को 5251 गौ घृत के दीपक अर्पित किए जाएंगे, गैया के घी के दीपक अर्पित किए जाएंगे और वह दीपक भगवान के इस महोत्सव की शोभा में और वृद्धि करेंगे। जन्म महोत्सव का कार्यक्रम प्रातः 5:30 बजे मंगल आरती के साथ हो जाएगा। 8 बजे भगवान का प्रातः अभिषेक होगा। तदुपरांत 9 बजे कार्यक्रम की शोभा, महोत्सव की शोभा पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। रात्रि 11 बजे श्री गणेश नवग्रह षोडश मातृका आदि पूजन के उपरांत भगवान का 1008 कमल पुष्पों के साथ में सहस्त्रार्चन होगा। रात्रि 12 बजे भगवान के प्राकट्य के साथ ही संपूर्ण मंदिर परिसर ढोल नगाड़े मृदंग मजीरे की मंगल ध्वनि से गुंजायमान हो उठेगा और भगवान की प्राकट आरती होगी। तदुपरांत स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूपा गाय के पयोधर से दूध से भगवान का अभिषेक होगा। उसके उपरांत कमल पुष्प में विराजित श्री ठाकुर जी का अभिषेक संस्थान के अध्यक्ष परम पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के दिव्य सानिध्य में संपन्न होगा। 12:55 पे भगवान की श्रृंगार आरती होगी। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का प्रवेश रात्रि 1:30 बजे तक रहेगा और मंदिर के कपाट रात्रि 2 बजे तक खुलेंगे। मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, क्या जन्म के समय मुख्यमंत्री जी रहेंगे? परम पूज्य मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ब्रज में आगमन निश्चित ही ब्रजवासियों को तो आह्लादित करता ही है, प्रसन्न करता ही है। देश विदेश से जो श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर पधारते हैं
वो भी महाराज जी के दर्शन करके अभिभूत हो उठते हैं। तो पूज्य महाराज श्री के आने से निश्चित ही शोभा में, उत्सव की शोभा में वृद्धि होगी। और महाराज जी तो भगवान श्री कृष्ण के इस महोत्सव में सम्मिलित होकर श्री ठाकुर जी के दर्शन करेंगे ही, भक्तों को ठाकुर जी के दर्शन के साथ साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के भी दर्शन का आनंद प्राप्त होगा।